वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस चुनावी सभा से जुड़ी हर तस्वीर, हर रंग, खबर से जुड़ा हर पहलू सबसे पहले आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जो ब्रिगेड मैदान के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। कल ही एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिगेड मैदान में आज मंच साझा करेंगे। ये देखिए तस्वीर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की, निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी में सवार हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पहले कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और फिर ब्रिगेड मैदान पहुंचेंगे, या सीधे ब्रिगेड मैदान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए मिथुन चक्रवर्ती अभिवादन स्वीकार करते हुए। दोनों तरफ लोगों से ज्यादा मीडिया का फिलहाल जमावड़ा है। मीडिया जानना चाह रही है, समझना चाह रही है कि क्या रणनीति है आगे बीजेपी की राजनीतिक तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जिसे लेकर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के साथ कदमताल करने के लिए तैयार हुए हैं। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। इतना जरूर जानिए कि इससे पहले राजनीति में एंट्री मिथुन चक्रवर्ती की हुई थी टीएमसी के जरिए। राज्यसभा सांसद के तौर पर वो 2014 से 2016 तक राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन फिर 2016 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तभी से टीएमसी के साथ उनके रिश्ते खत्म हो गए थे। और अब मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से राजनीतिक पारी का आगाज करते हुए बीजेपी के साथ। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, टीएमसी की तरफ से जो कहा जा रहा है ममता बनर्जी को लेकर, बंगाल की बेटी मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में आना, कुल मिलाकर बंगाल की बेटी को बंगाल के बेटे से ये जवाब देने की बीजेपी की तैयारी समझी जा सकती है क्या? ये देखिए, बीजेपी का कहना है कि बंगाल के बेटे तो उनकी पार्टी में बहुत सारे हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इसलिए आए हैं क्योंकि वो टीएमसी में थे पहले और टीएमसी से वापस बीजेपी में आए हैं। इसका एक संदेश है और इसी संदेश के जरिए वो यहाँ पर परिवर्तन का संदेश देना चाह रहे हैं कि जमीन बदल चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि यहाँ पर जमीन जो टीएमसी के लोग हुआ करते थे वो बीजेपी में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भ्रष्टाचार से नाराज हैं, यहाँ पर लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, यहाँ पर लोग गुंडागर्दी से परेशान हैं। और उसी का प्रतिनिधित्व मिथुन चक्रवर्ती के रूप में एक बड़े बॉलीवुड के नेता कर रहे हैं। हमारे साथ संजय मयूख हैं, यहाँ पर मीडिया सेल देख रहे हैं, दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बंगाल की बेटी के जवाब में आप बंगाल के बेटे मिथुन चक्रवर्ती को कैश कराना चाहते हैं। हम कोई कैश नहीं कराना चाहते, साफ है, जनता दिख रही है। मिथुन चक्रवर्ती जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सब कुछ सामने दिख रहा है। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो कहेंगे कि ममता बनर्जी जी आंखें खोल कर देख लें, और मैं बताऊंगा एबीपी के दर्शकों को कि एक बार स्क्रीन मंच की ओर ले जाएं और देखें, कैमरा दिखाएं कि क्या है बंगाल की जनता। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है बंगाल में, और खेला होवे जरूर होवे। ये तो नारा ममता बनर्जी लगाती है, खेला होवे अर्धसैनिक बलों के लिए, आप उसको कैसे लगा रहे हैं? ये तो पूरे बंगाल की जनता देख रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी जी अकेली पड़ गई है और पूरी बंगाल की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देखिए, सीधे सीधे कह रहे हैं कि खेला होवे। ममता बनर्जी ने भले ही कहा हो बीजेपी के लिए अर्धसैनिक बलों के तैनाती को लेकर, लेकिन अब ये नारा बीजेपी भी लगा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे चौकीदार वाला नारा प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया गया था और बाद में उसे बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया, मैं भी चौकीदार करके, और वहां से खेल पलटा 2019 में भी चुनाव में, उसी तरह से यहाँ पर खेला होवे वाला नारा भी पलट के वापस टीएमसी पर तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वो जो 8 चरण के मतदान की शुरुआत होनी है उसमें करीब 20 दिन का वक्त बाकी है बंगाल में। तो इन 20 दिन में किस तरीके का खेला होबे, किसके साथ खेला होबे। विकास, मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल जरा जल्दी से दर्शकों को एक और तस्वीर दिखा देते हैं आज, क्योंकि रैलियों का रविवार है। अच्छा, एक तरफ तो बंगाल की तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह
वो नजर आ रहे हैं आपको। ये तस्वीर गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे की है, जहां वो इस वक्त सुचिंद्रम टाउन में मौजूद हैं। यहां विजय संकल्प महासंपर्क नाम से जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। ये एक तरीके से डोर टू डोर कैंपेन है। तो दक्षिण भारत में कमान संभाली है अमित शाह ने, जो इस वक्त विजय संकल्प महासंपर्क अभियान की दक्षिण भारत की कन्याकुमारी में शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद यहां से केरल भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो दक्षिण में एक तरीके से मोर्चा आज के दिन गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला हुआ है। ये तस्वीरें आप कन्याकुमारी की देख रहे हैं। इससे पहले दिन की शुरुआत उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना से की थी और अब कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ये महासंकल्प अभियान जो उन्होंने शुरू किया है, इससे पहले उन्होंने जो संदेश दिया, जरा वो सुनिए। जनता का अपार उत्साह देखकर परिणाम के बारे में मैं सुनिश्चित हूं। कन्याकुमारी लोकसभा सीट और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एआईडीएमके, बीजेपी और पीएमके की संयुक्त सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं फिर से एक बार सबको अपील करता हूं कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी कोनार को विजयी बनाएं। तो आप सुन रहे थे गृहमंत्री अमित शाह को, जिन्होंने दक्षिण में प्रचार की कमान संभाली है। वहां पर अमित शाह आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि तमिलनाडु में वापस एआईएडीएमके गठबंधन, जिसका हिस्सा बीजेपी है, वही सत्ता में लौटेगा। तो कन्याकुमारी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां विजय संकल्प महासंपर्क अभियान की शुरुआत गृहमंत्री की तरफ से की गई है। फिलहाल रैली करते हुए आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह को। और एक बार फिर से अब आपको बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं। बंगाल का कोलकाता, जहां ब्रिगेड मैदान में जबरदस्त जमावड़ा बढ़ता हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं का, उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए, दोपहर में पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन सुबह से ही जरा देखिए किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 12 बज चुके हैं और अब पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही है कोलकाता के इस ब्रिगेड मैदान में। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल गृहमंत्री ने जिस तरीके से कमान संभाली हुई है दक्षिण भारत में, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से कि दक्षिण भारत में कैसे बीजेपी के प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं आज अमित शाह। नीरज जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह आज कन्याकुमारी में है और आप देखिए जिस तरह उनका रोड शो चल रहा है और वो भीड़ आप देखिए कैसी भीड़ है, वो अपने आप में बताती है कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में भी भारतीय जनता पार्टी का जो महाअभियान है वो भी रंग ला रहा है। और गृहमंत्री अमित शाह वैसे भी पार्टी में जब जिस तरह के रोड शो और इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो आगे बढ़कर करते हैं और उनको लेकर लोगों का, जनता का उत्साह भी अपने आप में देखने को मिलता है। आज जब देख रहे हैं कि कन्याकुमारी की सड़क पर नीरज, ये तस्वीरें जो आज हम कोलकाता से देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आज हम दक्षिण भारत से देख रहे हैं, कन्याकुमारी की ये तस्वीरें जहां गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कुल मिलाकर इसको किस तरीके से देखा जाए? बीजेपी, जिसके लिए अभी तक कहा जाता था सिर्फ हिंदी भाषी वाली पार्टी है, ये अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने के बाद हिंदुस्तान के हर कोने की पार्टी बनने की जद्दोजहद बीजेपी की नजर आ रही है इन तस्वीरों में। निश्चित रूप में विस्तार तो बहुत पहले ही हो चुका था। आप देखें लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रदर्शन किया, तो विस्तार तो लोकसभा चुनाव में ही हो चुका था, लेकिन उसको और धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली। और यही कारण है 5 राज्यों के चुनाव हैं। तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास केरल में सिर्फ 1 विधायक है, तमिलनाडु में 1 भी विधायक नहीं है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, उसी दमखम के साथ पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप अगर इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो केवल असम में उनके पास सरकार है। असम के अलावा ये 4 के चारों राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ना ही सरकार उनके पास इतने विधायक भी नहीं है जिसको आप कह सके। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, और अभी तमिलनाडु कन्याकुमारी की जो तस्वीरें बता रही हैं
कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को असहज भाव से नहीं लेती, बल्कि सहज भाव से लेती है, गंभीरता से लेती है, और पैर पसारने और विस्तार करने की जो नियति है वही भाजपा की जीत की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, चुनावी राजनीति में कमर कसकर उतरने की कला बीजेपी से बेहतर कोई जानता नहीं है, और इस वक्त उसी का ये मुजाहरा जो आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरब जहां पर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, दक्षिण भारत जहां पर अमित शाह ने कमान संभाली हुई है, फिलहाल तमिलनाडु, केरल दोनों जगह वो चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं आज। और सीधे अब आपको कोलकाता एक बार फिर से लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उसके रंग लगातार मैं आपको दिखा रही हूं। रैली में कार्यकर्ता भगवा कपड़े पहनकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी तादाद में। पंकज झा की एक रिपोर्ट दिखाता जरा। से कम नहीं होती कोलकाता में ऐसे ही मोदी की रैली में जो लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े और वेशभूषा में भी आ रहे हैं। ये क्या है, क्या आपने गेटअप बना रखा है? মোদিজির নেতৃত্বে যে পদ্মফুল যে নিয়ে এটা প্রতীক, আমাদের সেই প্রতীকী চিহ্ন নিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলাতে যেন বন্যা বয়ে যায়। মোদিজির নেতৃত্বে मोदी जी को सुनने आए हैं। ये ड्रेस कब बनवाया आपने? এটা আমার পছন্দ। अच्छा, ये इनकी पसंद का है, पूरा भगवा है। नीचे देखिए जूते से लेकर के पैंट, शर्ट, टोपी, ऊपर में बीजेपी का चुनाव निशान जो है वो कमल है, ग्लव्स भी उन्होंने पहन रखे हैं। और ये इनका कह रहे हैं कि निजी आइडिया, इनका अपना आइडिया है। मास्क भी, कहाँ से आए हैं आप लोग? पश्चिम बांसकुड़ा विधानसभा देखिए। ये लोग जो आए हैं काफी दूर से आए, कल ही आ गए थे आप लोग, आज आए हैं ये सब लोग प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे। और मैं कह रहा हूं ना कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग रंग, वेशभूषा, बोली और सब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए बीजेपी के समर्थक आज सवेरे से कोलकाता की सड़कों पर हैं। इस तरीके से अपने एक तरीके से मोदी के प्रति समर्पण दिखाते हुए, और इस बार सब एक वादे और इरादे के साथ कि इस बार बंगाल में परिवर्तन यानी कि बदलाव होगा, इस वादे और इरादे के साथ लोग ब्रिगेड ग्राउंड की रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।